बीजेपी और आरएसएस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मोहन भागवत की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। कनाडा के बाद अब अमेरिका में भी आरएसएस का विरोध हो रहा है। क्यों अमेरिका आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहता है और मोहन भागवत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों विरोध हो रहा है, इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जैनिशा दीक्षित और आप देखना शुरू कर चुके हैं दो बोल। बीजेपी और आरएसएस दोनों के दिन पानी कुछ सही नहीं चल रहे हैं। एक तरफ से बचना चाहते हैं तो दूसरी तरफ जाकर फंस जाते हैं। पूरे देश में इतना विरोध झेलने के बाद थोड़ी बहुत जगह जो बची थी उसमें अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी बेइज्जती होना शुरू हो चुकी है। कनाडा में जो प्रतिबंध की मांग हो रही थी, अब अमेरिका भी उसी लाइन में आकर खड़ा हो गया है और आरएसएस के लिए प्रतिबंध की मांग लगातार कर रहा है। द प्रिंट में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक ये सामने आया है कि धार्मिक आजादी पर यूएस एडवाइजरी बॉडी के अधिकारियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ बैन लगाने की मांग की है और अमेरिकन सरकार से कहा है कि वो अपने नेताओं के साथ डिप्लोमेटिक शिष्टाचार ना दिखाएं या उनके साथ हाई लेवल की मीटिंग ना करें। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर वो वहां पर आकर अपनी सभाएं करते भी हैं तो भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं जाना चाहिए और जो डिप्लोमेटिक तौर पर जो रिश्ते निभाए जाते हैं उनका भी यहाँ पर चयन नहीं होना चाहिए। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के चेयर आसिफ मसूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के मेंबर हैं, जिससे उन्होंने एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बताया है जिसके सब ग्रुप्स ने धार्मिक माइनॉरिटीज पर हमले किए हैं। ये चर्चा तो भारत में भी होती है, लेकिन बाहर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी इन सब चीजों की चर्चा हो रही है। आरएसएस में अमेरिका में कार्यवाही की मांग नहीं की गई है। ये कोई पहली बार नहीं है जो अमेरिका इस तरीके की कार्यवाही की मांग कर रहा हो। ये एक घटना मार्च में भी हो चुकी है। मार्च 2026 में USCIRF, ये वहां की एक संस्था है जो रिलीजियस फ्रीडम के लिए काम करती है, उसने अपनी एनुअल रिपोर्ट में पहली बार आरएसएस और रॉ पर टारगेटेड सैंक्शंस लगाने की सिफारिश की थी, जिस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान दिया था। वो बयान बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने 16 मार्च को एक बयान में कहा कि भारत की चुनिंदा आलोचना जारी रखने के बजाय USCIRF को यूएस में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और हमलों की परेशान करने वाली घटनाओं, भारत को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाने और यूएस में भारतीय समुदाय के सदस्यों के प्रति बढ़ती असहिष्णुता और डराने धमकाने पर सोचना चाहिए, जिन पर गंभीर ध्यान देने की जरूरत है। ये बयान उन्होंने मार्च में दिया था, क्योंकि मार्च में भी इसी संस्था ने अमेरिकन सरकार को ये कहा था कि रॉ और आरएसएस के ऊपर टारगेटेड सैंक्शंस लगाए जाएं, जिसके बाद रणधीर जायसवाल ने ये अपना बयान दिया था। ये सब होने के बाद जब आरएसएस के चीफ मोहन भागवत का अमेरिका दौरा होने वाला है, उसी समय फिर से ये मांग को दोहराया जा रहा है और बहुत तेज तरीके से विरोध भी किया जा रहा है। USCIRF के कमिश्नर जिन मिल्स ने कहा कि आरएसएस नेताओं को भले ही वे भारत सरकार से जुड़े हों, हाई लेवल की मीटिंग से डिप्लोमेटिक शिष्टाचार से सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां के लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर जो माइनॉरिटीज के साथ जो किया जा रहा है वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। ये चीजें यहाँ पर भी बात होती हैं, लेकिन इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर से भी मोहन भागवत को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक तो वो सिर्फ अपनी ही भूमि पर विरोध का सामना कर रहे थे, लेकिन अब बाहर से भी लगातार उनके खिलाफ विरोध की आवाजें उठ रही हैं। मिल्स आगे लिखते हैं, इसके बजाय यानी कि यूएस सरकार आरएसएस के सदस्यों पर हमेशा के लिए बैन लगा देना चाहिए। धार्मिक विश्वास की आजादी के उल्लंघन के लिए उन्हें जिम्मेदार पाया जाता है, जिसके तहत अगर वहां पर भी कोई आरएसएस का सदस्य है तो उनके ऊपर कंप्लीटली बैन लगना चाहिए। अगर हम आज के दो बड़ी खबरों की बात करें तो योगी जी पर भी जो एक प्रतिबंध लगाने की बात की गई है, कनाडा में आरएसएस और बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी प्रतिबंध लगाने की बातें बहुत जोरों से चल रही हैं और हमने सुबह भी इस पर वीडियो बनाया था और आपको पूरे जो रिपोर्ट थी वो आपके सामने रखी थी कि क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है।
आगे महमूद ने कहा कि भारत के पीएम जो मोदी हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक हिस्सा है, जो कि एक भारतीय अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके सब ग्रुप्स ने ईसाई और मुसलमानों सहित धार्मिक माइनॉरिटीज पर हमले किए हैं। मैंने आपको सुबह भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर वीडियो बनाया था कि जिसमें कनाडा पर सैंक्शन लगने की बात हुई है, उसमें भी यही सेम चीज बताई गई थी कि यूपी के अंदर सत्ता और पावर के नाम पे लोगों के घर पर बुलडोजर चलाना, हेट स्पीचेस देना और माइनॉरिटीज के जो हक हैं, जो अधिकार है, उनके ऊपर अटैक करना, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कनाडा में भी इस तरीके के प्रतिबंध लाने की बात की गई थी और वही सेम चीज अब अमेरिका में भी फॉलो अप की जा रही है। अब आरएसएस लीडर मोहन भागवत यूएस आने का प्लान बना रहे हैं। ये बात उसी समय आई है। मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि अगस्त के एंड में कनाडा और अमेरिका में आरएसएस के जो चीफ हैं, सर संचालक मोहन भागवत, उनका दौरा होने वाला है। वहां पर वो सभा लगाएंगे और उनके जो हिंदू लोग जो हैं और जो उस आरएसएस के ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे। उन सबको लेके इस तरीके का विरोध हो रहा है क्योंकि बाहर के लोगों को इन सब चीज़ों से खतरा लगता है। उन्हें लगता है कि अगर ये यहाँ आएंगे तो इनकी जो विचारधारा है, जो कट्टर विचारधारा है, वो वहाँ की सिविल सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। सेम यही चीज़ कनाडा में भी हुई क्योंकि कनाडा में भी अभी कुछ दिन पहले आपके सामने हमने एक रिपोर्ट रखी थी कि जिसमें आरएसएस को बैन करने की बात कही गई और उसके बाद योगी आदित्यनाथ के लिए बात कही गई और अब फिर से अमेरिका जो है इस पर बात कर रहा है और वहाँ पर आगे कहा गया, जो एडवोकेसी ग्रुप हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि भागवत के दौरे को आरएसएस नेटवर्क की मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ हिंसा से अलग नहीं किया जा सकता है। उनका जो पूरा विरोध है वो आरएसएस की विचारधारा को लेकर है क्योंकि लगातार हमारे सामने ये खबरें आती रहती हैं कि किस तरीके से माइनॉरिटीज को जो टारगेट किया जाता है, उन सब मुद्दों को लेकर बाहर की जो संस्थाएं हैं वो एकजुट होकर अब सामने आ रही हैं। एक्स पर एक पोस्ट में एडवोकेसी ग्रुप ने कहा कि एकता का जश्न धार्मिक दबदबे की पॉलिटिक्स को छिपा नहीं सकता है। मार्च में यूएससीआईआरएफ की सालाना रिपोर्ट ने भी धार्मिक आज़ादी के कथित उल्लंघन के लिए भारत की आलोचना की थी, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि ये पहली बार नहीं हुआ है। मार्च 2026 में भी इसी संस्था ने आरएसएस और रॉ के लिए एक अपनी जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो सरकार को सबमिट की थी और जिसमें कहा गया था कि इन दोनों पर टारगेटेड बैन का समर्थन किया था और उन्हें इस मामले के लिए जिम्मेदार भी ठहराया गया था। अब लगातार हर जगह से मोहन भागवत को विरोध का वो करना पड़ रहा है सामना, और साथ ही अपने देश में तो विरोध का सामना कर ही रहे थे, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी विरोध उनको झेलना पड़ रहा है। जबकि अगस्त के एंड में ही ये इनका दौरा होने वाला था, पर अब देखने लायक ये होगा कि इतने विरोध के बाद भी वहां पर ये अपना दौरा करते हैं या नहीं करते हैं या उसे कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये अपने आप को 100 साल पुराना संगठन कहते हैं और ये इनका कहना है कि हम हिंदुत्व को बचाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लेकिन इनकी जो ये विचारधारा है ये बाहर जाकर विफल हो जाती है क्योंकि ह्यूमन राइट्स के तहत जो कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पर उसके विरोध में हो रही हैं और उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ की जो कुछ संस्थाएं हैं, जो सिविल सोसाइटी के साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो लगातार अपनी सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि आरएसएस और जो मोहन भागवत वहां पर आने वाले हैं और जो दौरा होने वाला है, जो सभाएं वहां पर लगने वाली हैं, उसका लगातार विरोध किया जा रहा है। इस विरोध पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।